नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसा उठाव है, कैसी आज जो है आपके आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और सारी चीजों में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हमारे सोनू भैया। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया दीपक जी। और आज माता रानी की अष्टमी है जी और कल हो जाएगी रामनवमी, जी तो सभी को शुभकामनाएं भी दे जी देते हैं। हमारी तरफ से सभी को आज दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रे भी जो है सभी के लिए अच्छे रहे। मगर माँ शेरा वाली जो है सब पे अपनी जो है दया दृष्टि बनाए रखे। तो सोनू भैया प्रेम से बोलेंगे जय जय माता दी। सोनू भैया, आज गाड़ियां कितनी है मंडी में? जी दीपक जी, आज 5 तारीख हो चुकी है और तकरीबन जो है चौथा महीना स्टार्ट है हमारा जो है, और दिन भी बढ़िया से निकल रहे हैं और मौसम भी देखिए अब खुशनुमा होता जा रहा है कि गर्मी बढ़िया होती जा रही है। ठंड के मजे लिए अब गर्मी के ही मजे लेने हैं। सही बात तो है। उसमें देखिए आज की शुरुआत करते हैं आज की अराइवल से। तो अराइवल की बात करें तो देखिए इस हफ्ते की सबसे कम अराइवल हमें नजर आ रही है। बीच में कम थी लेकिन 2-3 गाड़ी अप डाउन इसमें चल रही हैं। आज की 24 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई हुई है। 16 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और नीचे जो फड़ों पे उतरा हुआ माल है वो 36 गाड़ी समझिए नीचे फड़ों पर है। तो टोटल मिला करके जो है 76 गाड़ी जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज की काउंटिंग हुई है मंडी के अंदर जो है। और कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है इसमें देखिए, राजस्थान की 13 गाड़ी है, पूना की जो 20-25 गाड़ी या 30 गाड़ी के करीब जो अराइवल हो रही थी वो अभी आज 8 गाड़ी है, नासिक की 7 गाड़ी है। एमपी थोड़ा बहुत जो है बढ़ना शुरू हुआ है। एमपी जहाँ पे 3-4 गाड़ी 5 गाड़ी आ रही थी, आज वो 12 गाड़ी आज मंडी में आया हुआ है। जी सोनू भैया, अगर हम ग्राहकी की बात कर ले इन पूरे नवरात्रों में जी और फिलहाल अभी ग्राहकी का क्या रुझान है? देखिए दीपक जी, ग्राहकी तो सोमवार से ही हमें कम नजर आ रही थी क्योंकि इस इतवार से हमारे नवरात्रे शुरू हुई थे। तो उसकी वजह से बिक्री जो है जो मंडी के अंदर देखिए 100% होती थी, वो बिक्री जो है 15 से 20% की रह गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है आज हमें उम्मीद है, जैसे कि आज अष्टमी है, तो आज अष्टमी पूजने के बाद में जो हमें उम्मीद है कि ग्राहक अच्छा निकलेगा और बिक्री भी मंडी में अच्छी रहेगी। भाव जो भी रहेगा लेकिन आज बिक्री की हमें पक्की उम्मीद है कि बिक्री आज अच्छी होनी चाहिए मंडी के जी अंदर। बिल्कुल। जी सोनू भैया, अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र में, हम बात कर ले एमपी में, जी वहां से क्या कुछ खबरें हैं? एमपी की बात करें तो देखिए दीपक जी, भी एमपी में कल आमदनी थोड़ी बहुत कम थी क्योंकि वहाँ पे भी जैसे कि अब अष्टमी है तो देखिए सभी जगह ये मनाया जाता है अष्टमी का जो है, तो त्योहार। उसकी वजह से हो सकता है कि आमदनी कम है। अगर महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र में जैसे कि मार्च एंडिंग की छुट्टियां थी, उसकी वजह से वहां पर बंद था। कोई कोई मंडियां खुली थी, 2-4-5 मंडियां खुली हैं, लेकिन तकरीबन 80% मंडियां जो है महाराष्ट्र की बंद थी। इसमें सिर्फ पूना लाइन की मंडी खुली हुई थी या फिर नगर की मंडी खुली हुई थी। तो ये मंडियां खुली थी। नासिक के अंदर अगर बात करते हैं, नासिक में 2-3% की मंडियां ही खुली थी, बाकी सभी बंद थी। तो अभी जो मंडियां खुलेंगी वो सोमवार को खुलेंगी। उसके अंदर आमदनी का प्रेशर कैसा आता है कैसा नहीं आता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। हालांकि कल तक जो नासिक की मंडियां खुली हैं उसमें बाजार अच्छे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। मार्केट 8 रुपये से लेके 13 रुपये 14 रुपये तक की मार्केटें सभी जगह निकली हैं। एमपी की भी बात करें तो एमपी में भी 10 रुपये से लेकर के 13-14 रुपये तक की मार्केटें निकली हैं सभी जगह जो है। बाकी जो हमारी मार्केट अप डाउन जो भी होगी, तेजी तो हम नहीं कह सकते लेकिन मार्केट ये रुकेगी या इससे कम ज्यादा जो भी होगी वो सोमवार के हिसाब से होगी, क्योंकि मंडियों के अंदर जो अराइवल होगी वही तय करेंगे कि मार्केट का कैसा रुख रहेगा कैसा नहीं रहेगा। जी। और भैया, इसी महीने की 10 तारीख के आसपास क्या कुछ आवकों में कुछ और जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? कहीं से आपके कम ज्यादा घटती बढ़ती नजर आएगी? देखिए आवक तो हर जगह की इस समय बढ़ेगी। अब 10 तारीख के बाद में जो है एमपी की भी आवक निकल आएगी, राजस्थान की आवक भी आएगी और हमारे महाराष्ट्र की भी आवक आएगी। सिर्फ इसमें आवक अगर कम होगी तो वो सिर्फ गुजरात की होगी, जो कि इस समय जो है ना के बराबर है। और आने वाले समय में महुए की जो गुजरात महुए भावनगर से जो आमदनियां हैं वो भी आपको बिल्कुल ना के बराबर ही नजर आएगी। आपको जो भी अराइवल नजर आएगी मंडी के अंदर ज्यादा एमपी की नजर आएगी या राजस्थान की या फिर हमारे महाराष्ट्र की नजर आएंगी जो भी। जी। सुनो भैया, उत्पादन की क्या कुछ खबरें हैं? इस बार उत्पादन कैसा है, क्या है? उत्पादन तो देखिए इस साल जो फसलें जो अभी तक रिपोर्ट आई है, हमने पहले भी इस चीज को आपके साथ साझा किया हुआ, हमारे दर्शकों को बताया हुआ है। तो इस बार इस समय जो रिपोर्टें आ रही हैं अराइवल की, माल कितना लगा हुआ है, तो एमपी के अंदर जहां तक हमें उम्मीद है, जो हमें रिपोर्ट अभी तक मिली है, उसमें 2.5 से 3 गुना फसल लगी हुई है इस साल जो है। महाराष्ट्र के अंदर भी 2-2.5 गुना फसल है और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 2 से 2.5 गुना फसल जो है इस समय लगी हुई है। बाकी फसल निकलने का भी समय है और देखिए अभी मौसम भी अभी कुछ ना कुछ करवट बदलेगा, उसके बाद में क्या हिसाब होगा उसके बाद ही अनुमान लगाया जाएगा कि बाजार का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा।
जी भैया, 20% ड्यूटी हटने का एक्सपोर्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ डिमांड एक्सपोर्ट की बनेगी? देखिए उसमें एक्सपोर्ट की डिमांड डबल हो जाएगी। माल जो जितना पिछले साल गया था, अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी ऐसे ही जीरो रही इस साल जो है, तो हमारी जो एक्सपोर्ट की जो खपत है वो हमें 1.5 गुना या 2 गुना होती हुई नजर आ रही है। उसके अंदर खपत बहुत अच्छी रहेगी। अगर खपत उसके अंदर बनी रहेगी तो हमारे इंडिया की मार्केट जो है वो एक स्टेबल रहेगी, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आने की हमें उम्मीद कम लग रही है उसमें। जी, तो कहीं ना कहीं उत्पादन भले ही ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट अगर अच्छी उसमें होगा तादाद में, जी बिल्कुल। तो अगर एक्सपोर्ट खुल के हुआ, अगर पिछले साल के मुकाबले जैसे 10 से 11 लाख मैट्रिक टन का जो है पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ था, जिसके अंदर की 20% की ड्यूटी लगातार पूरे साल बनी रही है, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने कहीं कम भी किया, कहीं ज्यादा भी किया है, लेकिन 20% की ड्यूटी तो सरकार ने कम की नहीं थी। इस साल वो उन्होंने जीरो कर दी है। तो हमें जहां तक उम्मीद है ये कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्याज की खपत जो है वो बढ़ेगी इसके अंदर, जो एक्सपोर्ट के जी। अंदर। सोनू भैया, क्या लगता है एनसीसी और नेफेड जो है, क्या इसी अप्रैल में आने वाली हैं, जल्दी कूदने वाली हैं क्या? नहीं देखिए, अभी तो फिलहाल मंदा ही है, तो वो अपने समय पर आएंगी। अभी उसके अंदर उनको जल्दीबाजी का कोई काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय देखें उसके बाद ही कुछ करें। और वैसे भी देखिए, एक सरकार जो फैसला लेती है वो इसलिए लेती है कि जनता को सस्ती चीज, ये जो महंगी हो चुकी है, जिनके घरों तक ये चीज नहीं जा पाती है, तो सरकार उसका फैसला लेती है कि भाई हर घर तक ये चीज पहुंचे, जिससे कि कोई गरीब आदमी किसी भी चीज से जो है परेशान ना रहे, या उसके घर में ये चीज ना पहुंचे। तो हमें नहीं लगता कि देखिए, जिस हिसाब से इस साल का जो हम आइडिया लेके चल रहे हैं मार्केट का जो है, तो उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि इस साल जो है नेफेड को या एनसीसीएफ को कोई स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही मंदा रहेगा। तो उन्हें ऐसी परेशानी वाली काम जो है नहीं करने चाहिए इस समय, जहां तक हमें उम्मीद है। बाकी देखिए, सरकार का अपना फैसला है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो अपनी प्लानिंग से चलेगी जो भी। बिल्कुल सही बात लेकिन है। हमें जहां तक उम्मीद है कि एक किसानों का अगर हित सोचना है या जनता के लिए अगर सोचा जाए, तो उसमें प्याज का भाव जो है इस समय कोई ज्यादा ऊपर नहीं रहेगा, वो लिमिटेड ही बना रहेगा, जिससे कि हर किसी की जेब पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसकी। बिल्कुल, क्योंकि उत्पादन भी ज्यादा है जी तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं भाव ठीक ही रहेंगे, कोई ऐसी बिल्कुल बात बिल्कुल। नहीं। देखिए लेवल एक बने रहेगा। और आज की डेट में देखिए, जो 25-30 से नीचे मार्केट नहीं आ पा रही थी, वो इस समय मार्केट जो है, अगर आज दिल्ली की भी बात करते हैं तो दिल्ली में देखिए राजस्थान का माल जो है 10 रुपए से लेकर के 12 रुपए 13 रुपए का बिक रहा है। जी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वो 15 रुपए से लेकर के 17 रुपए 17.5 रुपए की रेंज में बिक रहा है। जी अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी के माल भी जो है समझिए 14 रुपए से लेकर के और 17 17.5 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। कोई बहुत सुपर वीआईपी हो तो 17 से 18 तक की रेंज में चला जाता है। और अगर पूना के माल की बात करते हैं तो पूना के माल भी जो है आपका समझिए 17 रुपए से लेकर के और 19 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं वो भी माल। तो इस हिसाब से जो है इतना कोई ज्यादा महंगाई वाला काम सब नहीं है इस समय जो है। और आगे भी हमें ये उम्मीद है कि मार्केटें यही चलेंगी, इससे ज्यादा की हमें उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल। बिल्कुल। और सोनू भैया, जर्नल पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या मान सकते हैं आज? देखिए डिटेल में अगर बात जाए करेंगे तो आज की राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान की जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं, जो बहुत सुपर क्वालिटी वाले माल जो आ रहे हैं, वो माल मान के चलिए 540-50 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, 530 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। जो जनरल पोजीशन की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के 450 से 500 रुपए के माल बिक रहे हैं। और बाकी तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव, 400 रुपए का भी रेट है, लेकिन वो साइज छोटा और हल्की क्वालिटी का माल है। और इसके बाद में हमारा एमपी का माल है, तो एमपी के मालों के अंदर जो बढ़िया क्वालिटी के माल है वो 700 से लेकर के 720-30 रुपए की रेंज में है। और नीचे में जनरल पोजीशन जो है उसकी 630-40 से लेकर के 670-80 रुपए की है। हल्की क्वालिटी है तो वो वाले माल जो है 600 तक की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हमारा नासिक का आता है। नासिक की बढ़िया क्वालिटी जो है वो 700 से लेकर के 720-30 रुपए की रेंज में है। नीचे में अगर क्वालिटी की बात करें, जनरल पोजीशन की बात करें, तो 650 से 700 रुपए की पोजीशन इस समय चल रही है। इसके बाद में हमारा पूना का माल आया था। पूना के अंदर जो है बहुत सुपर क्वालिटी जो है 19 से 20 रुपए के चले हैं। नीचे में जो क्वालिटी है वो मान के चलिए 670-80 से लेकर के 750 रुपए की। और जनरल पोजीशन की बात करें तो 700 से 750 रुपए का पूना की वो क्वालिटी बिक रही है इस समय। जी, तो सोनू भाई, एक बार हम थोड़ी क्वालिटी भी दिखाते हैं आज कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये देखिए हमारे पूना का माल है, साइज अच्छा है, लेकिन पत्ती सिंगल है माल की जो है। तो इस माल का हम एक आइडिया लेके चलें तो मान के चलिए 700-750 की रेंज में कहीं पर भी बिक सकता है ये वाला माल जो है। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा पूना का क्वालिटी है। पूना ये वाले माल जो है 740-50 रुपए तक की रेंज में, क्योंकि इसमें पत्ती अच्छी है और साइज भी फिलहाल ठीक है, तो 10-20 रुपए कमती बढ़ती इसके अंदर निकलना चाहिए। ये बात करें तो इसकी, ये भी हमारे पूना का माल है। ये वाला माल जो है 780-800 रुपए की रेंज में बिके ये वाले माल। जी, तो तकरीबन ये पूना की क्वालिटी है। तो पूना की क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी आती है। इस समय क्या है कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, मालों के अंदर अगर इस समय दिक्कत आएगी तो वो समझिए सिंगल पत्ती की आएगी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर देखा होगा आपने, ये जो माल है हमारा, इसके अंदर ये पत्ती छूट रहा है, ये
इस समय जो है इन मालों के अंदर यही दिक्कत आएगी, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी माल की जो है पत्ती उड़ती जाएगी, और पत्ती जाएगी तो उसके अंदर से जो भाव के अंदर भी दिक्कत आएगी इसकी जो है। और इसी में माल को जो है आगे जैसे कि गर्मी बढ़ेगी तो जैसे कहते हैं दागी हुआ था, तो इन मालों के अंदर दागी की थोड़ी बहुत शिकायत आना शुरू हो जाएगी आगे। जी, तो सोनू भैया चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहते हैं? मैं देखिए यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमारे से लगातार बने हुए जो जानकारी लेते रहते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि अच्छी जानकारी दें। तो मैं यही कहूंगा, देखिए मंदे का दौर है, तो इस समय जितनी क्वालिटी अच्छी बनाएंगे उतना ही भाव उनको अच्छा मिलेगा, जितनी हल्की क्वालिटी होगी उतना ही हल्का भाव रहेगा। क्योंकि देखिए मंदे के अंदर जो है ना, हर कोई कहता है कि 10 रुपये फालतू लगे लेकिन चीज़ अच्छी मिले। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि देखिए क्वालिटी को बनाइए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए, भाव अपने आप मेंटेन हो जाएगा उसके अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। और समय चाहे कैसा हो, तेजी हो या मंदी हो, आप अपनी ड्यूटी निभाते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थे सोनू भैया गंगा ट्रेडर से, 1177, फंड नंबर 2324 है और जीटी इनका मार्का है। आप संपर्क कर लीजिएगा, एवरी टाइम आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। आप किसान है, व्यापारी है या आप ग्राहक है, अगर आप प्याज भी खरीदना चाहते हैं तो भी आप इनको कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम आपको सही सपोर्ट, पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।